हाँ तो दोस्तों, मेट्रोलॉजिक एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट में कुछ बातें मैंने उसके बारे में बताया था। लेकिन मापनिकी का मतलब जिस क्षेत्र के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत किसी भी वस्तु के मापने और उस माप यंत्रों के अनुरक्षण के लिए अध्ययन किया जाता है, उसको माप विज्ञान कहते हैं या मापनिकी कहते हैं। इसका स्कोप क्या है? आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कार्य क्षेत्र क्या है। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो पहला टॉपिक है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन। अब निरीक्षण का मतलब कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका निरीक्षण करना जरूरी है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे औद्योगिक स्तर पे हो, चाहे पारिवारिक स्तर पे हो। किसी भी स्तर पे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका निरीक्षण करना जरूरी होता है। निरीक्षण करने का मतलब यहाँ पे ये तात्पर्य नहीं है कि पूरा इंडस्ट्रीज में हर एक वस्तु का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण करने का तात्पर्य यह है कि अगर यदि किसी औद्योगिक कंपनी में किसी भी वस्तु का निर्माण हो रहा है या किसी मशीन औजार का निर्माण हो रहा है तो उसके निर्माण में कुछ ऐसे पायलट पीस लिए जाए, कुछ ऐसे पीस लिए जाए, उन्हीं का निरीक्षण कर लिया जाए। उसके अनुसार ये मालूम चल जाता है कि इस मशीन पर ऐसा काम हो रहा है अतः उसका जो माप तौल है वो सही है। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई इंडस्ट्रीज में कोई कंपनी है, वो गियर बना रही है। क्या बना रही है? गियर बना रही है। अब गियर के बारे में आप लोग जानते हैं, गियर बना रही है। तो गियर में हम ये देखेंगे कि उसका अगर हम फ्री हैंड स्केचिंग करें तो ये गियर है, ये शाफ्ट है, होल है, इसमें शाफ्ट लगेगी। तो इसका हमको ये देखना पड़ेगा कि इसकी डायमीटर सही है कि गलत है। इस पे जो प्रोफाइल बनी रहेगी गियर की, वो भी देखना है कि वो सही है कि गलत है। इसकी चौड़ाई क्या है, पिच क्या है, फेस की चौड़ाई क्या है, डेप्थ क्या है, एडेंडम डिडेंडम, जितने भी इसमें प्रायोगिक शब्द हैं उसकी हम जांच करेंगे। तो जांच करने का मतलब सपोज कीजिए कि कंपनी का पहला शिफ्ट 6 बजे से स्टार्ट होता है। तो 6 बजे स्टार्ट हुआ तो जो कारीगर उस मशीन पे काम कर रहा है उसका 10 पीस लेकर इंस्पेक्शन कर लिया जाता है कि अगर ये 10 पीस वो सही बनाया है तो इसी माप तौल पे उसको सूचना दी जाएगी कि अब तुम इसी माप तौल पे बनाना। तो इसका इंस्पेक्शन, निरीक्षण किया जाएगा कि जो इसमें मानक है, मानक डायमीटर, मानक पिच, वो बन रहा है कि नहीं। इस तरह इंस्पेक्शन किया जाता है। जब किसी कंपनी में मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत बृहद मात्रा में उत्पादन हो रहा हो, तो ये इंस्पेक्शन की विधि लगाई जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक यूनिक, आम भाषा में यूनिक इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इसी को मापे, जिसे गेज बोलते हैं। इंजीनियरिंग भाषा में उसको क्या बोलेंगे? गेज बोलते हैं। तो इंस्पेक्शन वह विधि है कि किसी भी कंपनी में बृहद उत्पादन वाले क्षेत्र में कुछ पीस को निकालकर, बनने वाले वस्तु के कुछ पीस को निकालकर उसकी जांच की जाती है। जितने भी मानक उसमें जांच होती है, उसको जांच करने के बाद सही गलत का निर्णय लिया जाता है, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है? उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण। इंस्पेक्शन तो कर लिए, लेकिन उत्पादन प्रक्रम का मतलब होता है कि उत्पादन का मतलब रॉ मटेरियल को मशीन पे ले जाके उसको एक निश्चित माप तौल के आकृति में बदलना उत्पादन है। उत्पादन कई विधियों से होता है, लेकिन जिस विधि में हम इसका जांच करेंगे वो इसका यही समझिए कि मशीन औजार पर ले जाके किसी वस्तु के एक निश्चित माप तौल पे मापना उत्पादन है। उत्पादन प्रक्रम, कई प्रोसेस होते हैं उत्पादन प्रक्रम में। किसी भी मटेरियल को ढाल कर बनाया जाता है वो आकृति का, किसी मटेरियल को काट पीट के बनाया जाता है। तो कोई भी उत्पादन प्रक्रम, उसका नियंत्रण करना जरूरी है। सपोज कीजिए कि उसमें जो उत्पादन हो रहा है वो बहुत गलत मात्रा में हो रहा है। मास उत्पाद प्रोडक्शन तो हो रहा है, बहुत बृहद उत्पादन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी उत्पादन हो रहा है वो सही माप तौर पे बन रहा है, गलत भी बन सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस क्षेत्र का, इस मापनिकी के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें
कि इस विषय के अंतर्गत इसका भी हम नियंत्रण कर लेंगे कि उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए चेन स्प्रॉकेट बन रहा है, साइकिल का चेन स्प्रॉकेट बन रहा है या मोटरसाइकिल का, तो उसकी जो डायमीटर होगी, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, जो शाफ्ट पे लगाने वाला हब बनेगा उसका डायमीटर, सबकी जांच करने के लिए उस पर नियंत्रण किया जाता है, गलत न बने। तो उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण भी किया जाता है कि जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उस प्रोसेसिंग के अंतर्गत उसका नियंत्रण करें। तो मापतल से नियंत्रण होगा, गलत बन रहा है तो उसको रोका जाएगा, सही बन रहा है तो उसको जाने दिया जाएगा। तो अगर गलत चीज को रोक दिया जाए तो वही तो नियंत्रण कहलाता है। इसमें भी हम काम कर सकते हैं। प्राचलों का मापन, एक क्वेश्चन लड़का किया था कि सर प्राचल क्या होता है, तो प्राचल यहाँ पे समझ लीजिए कि सबके लिए अलग अलग प्राचल होते हैं। प्राचल का मतलब पैरामीटर। अगर मैं आपके ऊपर लूं तो आपका पैरामीटर क्या है? लंबाई नापी जाएगी, आपकी माइंड की आईक्यू लेवल क्या है वो मापी जाएगी। तो माइंड के लिए जो प्राचल यूज करते हैं उसकी स्थिति को दर्शाते, उसके गुणों को दर्शाने के लिए वो प्राचल है। आलू खरीदने जा रहे हैं बाजार से, तो जिसमें हम उसको तौल के लेकर आएंगे वो उसका प्राचल है। चूड़ी कटी हुई कोई मशीन है, कोई वस्तु है, उस पर चूड़ी कटा हुआ है, तो चूड़ी को मापना ही एक प्राचल है, उसको पैरामीटर। तो प्राचलों का मापन करते हैं। सबका प्राचल अलग अलग है। जिस चीज का निर्माण होगा उसमें कुछ अलग प्राचल होंगे। जहाँ चूड़ी कट रहा है चूड़ी का प्राचल, जहाँ पे होल हो रहा है होल के लिए डायमीटर का प्रयोग किया जाएंगे तो मीटर में नापेंगे वो प्राचल। जहाँ पे गियर का निर्माण होगा वहाँ पे क्या क्या मापना है, तो ये सब इंडस्ट्री में जाएंगे आप, वहाँ पे देखेंगे तो उसे उसका प्राचल कहलाता है। जो चीज मापा जाए उसको प्राचल। किस में माप रहे हैं? ज्यादातर इंजीनियरिंग में मीटर यानी लंबाई में ही, चौड़ाई में ही, मोटाई में ही, गहराई में ही मापन होती है, तो उसका वो प्राचल है। जिस चीज का हम माप तोल करें वो प्राचल है। समझा क्या? प्राचल क्या होता है? अगर टेपर नापना है कि कोई वस्तु कितना टेपर है, उसका व्यास नापना हो, ये सब प्राचल कहलाते हैं उसके। माप यंत्रों का अनुरक्षण। माप यंत्रों का अनुरक्षण का मतलब, अगर हम मान लेते हैं कोई माप यंत्र द्वारा किसी भी, इतना हम काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण कर रहे हैं, प्राचलों का मापन कर रहे हैं, तो जिस माप यंत्र का हम प्रयोग करेंगे उसका मेंटेनेंस भी करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम मापेंगे तो उसमें घर्षण होगा। चाहे गेज से मापे, आगे गेज बताया जाएगा, चाहे गेज से मापे, चाहे माइक्रोमीटर से, चाहे वर्नियर कैलिपर से, इसी सबसे माप हो रही है। तो उसके जो टचिंग पार्ट है वहां पे कुछ घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के कारण वहां पे जो मटेरियल्स लगा रहेगा हो सकता है वो घिस जाए, और थोड़ा माइक्रोन में भी घिसे तो हमको जो चाहिए मानक वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके लिए अलग से बनाया जाता है कि उसका मेंटेनेंस करने के लिए उससे तुलना की जाती है कि उसका जो मापने की विधि है इसके अनुसार ये हमारा मापन यंत्र काम कर रहा है कि नहीं। तो उसका मेंटेनेंस करना जरूरी होता है कि कहीं वो गलत ना नापे, जो उसका नापने का विधि है वो सही नापे, उसमें जो चूड़ी लगी हुई है, वो कोई क्लिप लगा हुआ है, कोई कैप लगा हुआ है, वो सब ढीले ना हो, ये सब का मेंटेनेंस किया जाता है। सपोज के एक वर्नियर कैलिपर्स को ले लीजिए, दोनों तरफ के पार्ट होते हैं। किसी की मोटाई मापना हो तो दोनों तरफ के पार्ट उसको ले जाके जब सटाएंगे दोनों पार्टों को तो मापेगा। हो सकता हो दोनों तरफ के पार्ट सट रहे हों तो घर्षण होने के कारण कुछ उसमें डिफॉल्ट हो जा रहा हो, स्लाइडिंग करने से बहुत जल्दी स्लाइड हो रहा हो, तो सब ध्यान देने योग्य हो, तो उसको भी हम नियंत्रण करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। अब मशीन औजारों का संरेखन। मशीन औजार एक टॉपिक है जो एक लड़का क्वेश्चन किया था कि सर मशीन औजार क्या होती है। देखो, मशीन और मशीन औजार में बहुत डिफरेंस है। मशीन और मशीन औजार। मशीन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में सुगमता पूर्वक या आसानी से बदल दे, उसको बोलते हैं मशीन। ये ध्यान रखना। मशीन औजार का मतलब होता है कि
कि वो किसी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट न करें, सिर्फ क्या करें, कटाई छटाई का काम करें। किसका काम करेगी ये? कटाई छटाई का काम करेगी। तो कटाई छटाई का काम करने का मतलब आपकी चारा काटने वाली मशीन हुई, आप की लेथ मशीन हुई, ड्रिल मशीन हुई, जितनी भी ऐसी मशीनें आपको दिख रही हो, या कारपेंट्री शॉप में चले जाएंगे तो वहाँ पे मशीनें होती हैं जो रंधे का काम करती हैं। वो भी क्या है? एक मशीन है, लेकिन ऊर्जा लेकर वो किसी और ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर रही है, वो काटने छांटने का काम कर रही है। तो जो भी मशीन काटने छांटने का काम करे, ऊर्जा तो वो लेगी, चाहे कैसी भी ऊर्जा लो, मैकेनिकल एनर्जी ले या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले, एनर्जी तो ले रही है, लेकिन जो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? सिर्फ काटने छांटने का काम कर रही है। जस्ट लाइक लेथ मशीन, ऊर्जा ले रही है, विद्युत ऊर्जा, मोटर चल रहा है, मोटर के बाद उसके और भी पार्ट्स चलने के बाद वो काटने छाटने का काम कर रही है। तो लेथ मशीन मशीन नहीं है, वो मशीन औजार है, मशीन टूल्स बोलेंगे उसको। तो मशीन औजारों का संरेखन का मतलब होता है अलाइंजमेंट। अलाइंजमेंट का मतलब होता है कि सीधी रेखा में वो काम करनी चाहिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में काम करे तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो गलत तैयार होगा। गलत तैयार होगा, टूट फूट हो सकती है उसके टूल्स में, कटिंग टूल्स हो या ड्रिलिंग टूल्स हो या चेम्फरिंग टूल्स हो। लेथ मशीन पे बहुत सी क्रियाएं होती हैं। तो अब तो स्पेशल पर्पज मशीनें आ गई हैं, स्पेशल काम के लिए स्पेशल मशीन, लेकिन लेथ मशीन पे बहुत सी ऐसी संक्रियाएं हैं जो की जा सकती हैं। तो उसी पे हम आपको एग्जांपल देकर बता रहे हैं, क्योंकि आपने लेथ मशीन पे काम किया होगा। तो सपोज कीजिए कि जो उसमें चक है, चक में जो कोई भी जॉब को टूल को हम बांधते हैं, अगर उसका संरेखण न करें, सही तरीके से न रखें, तो आपकी जो जॉब तैयार होगी वो सही तरीके से तैयार नहीं होगी। उसमें गलत हजारों गलतियां होंगी जो ने मैंने आपको मानक दिया है कि इस डायमीटर में बनना चाहिए, नहीं बनाएगी। तो ये ध्यान रखने चाहिए। तो उसका संरेखण करना है कि क्या वो अपने स्थिति में है कि नहीं है, सब अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो संरेखण का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब एक निश्चित रेखा में जो उसका मानक है कि इस रेखा पे अगर ये वस्तु रहेगी तो अच्छे तरह से काम करेगी, तो वहां पे देखना है संरेखण। मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस का मतलब होता है कि पूरी मशीन को खोलो, उसमें जहां जहां भी त्रुटि है उसको निकालो, नहीं भी है तब भी उसको देखो, वो मेंटेनेंस कहलाता है। और संरेखण का मतलब त्रुटियां हो रही हैं तो उसको सुधारना। और एक कैलिब्रेशन शब्द आता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है पोस्टमार्टम करना। मशीन में थोड़ी सी खराबी निकली, पूरी मशीन को खोलो, उसको पूरा एक एक वस्तु को देखकर उसके बाद करो, जोड़ दो, फिर मशीन तैयार हो जाएगी। तो कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस और संरेखण, तीनों में आप लोग अंतर समझिएगा। संरेखण का मतलब त्रुटि फूटी अगर वो प्रोडक्शन तैयार कर रही है तो उसको सही करना। कोई जो मानक हम रखे हैं कितना मीटर का वो व्यास, कितना mm का व्यास बना रही है, उसी का बनाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना बनाए, उसको संरेखण करना करते हैं। तो ये 5 टॉपिक थी जो इसका स्कोप है मापने की किस कार्य क्षेत्र का। इतना आप समझ जाएंगे तो फिर आगे जाएंगे तो कैसे मापा जाता है, किस तरह के मापन यंत्र होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। अगर प्रथम श्रेणी का मापन हो तो एक बार में देखने से मालूम चल जाएगा वो कितना, एक अनुमान। कल मैं टॉपिक क्लियर करूंगा इसका, किस तरह इसको मापा जाता है। फिर मापन यंत्र आएंगे, किस बेसिस पे काम करते हैं। बहुत से हैं कि इलेक्ट्रिकल बेसिस पे काम करते हैं, बहुत से होते हैं मैकेनिकल बेसिस पे काम करते हैं, बहुत से होते हैं हाइड्रोलिक बेसिस पे काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं सेकेंड ईयर में आप पढ़े होंगे बेंचोरीमीटर। तो बेंचोरीमीटर हाइड्रोलिक बेसिस पे काम करता है, पिटट ट्यूब हाइड्रोलिक बेसिस पे काम करता है। बहुत से